चलिए भाई, बीकॉम सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमिस्टर सेकेंड यूनिट रिवीजन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ PQR। ये 3 पार्टनर्स ऑलरेडी है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, यानी टोटल 10 हो रहे हैं, 5/10, 3/10, 2/10। ये ऑलरेडी जो है ओल्ड बैलेंस शीट दिया हुआ है। और उसके साथ में एडजस्टमेंट दिया। द पार्टनरशिप वॉज डिसॉल्व। सेकेंड यूनिट क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप ख़त्म कर दे रहे। रूल क्या है मैं समझाया था। पार्टनरशिप जब भी ख़त्म हो रही, बिजनेस आप बंद कर रहे हैं, तो जितना भी जिसका जो भी देना है दे देना, जो सामान आप बिक गए बेच देना, आपस में बांट लेके घर को चले आना। दैट इज़ अ डिसोल्यूशन रूल। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे उसका तरीक़ा बताया था हमें। पहला अकाउंट जो बनता है इसके अंदर, कौन सा अकाउंट था? फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट में करेंगे क्या, उसका बेसिक तरीका बताया था हमें। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, राइट से अपने को जो है एसेट्स उठाएंगे, लेफ़्ट साइड में लेंगे, और लेफ़्ट साइड में से लाइबिलिटीज उठाएंगे, राइट साइड में लेंगे रियलाइजेशन में। कैश एट बैंक, इसका आपने को बाद में अकाउंट बनाना रहता। तो कैश तो फ़िलहाल डिसबर्स नहीं होता, कैश का ही हिसाब होता आखिरी में। तो कैश और बैंक छोड़ देना यहाँ पे, फ़िलहाल लिक्विड है वो। यहाँ से शुरू करेंगे। डेटार, ये देने के पैसे 20,000 राइट में। तो यहाँ रियलाइजेशन में डालेंगे, उसको लेफ़्ट साइड में ले लेंगे। ठीक है, टू डेटार अकाउंट। नेक्स्ट 1,000 रुपये प्रोविज़न भी है। प्रोविज़न अपोजिट साइड में ले लेना। प्रोविज़न बोले तो ये डूबने का चांसेस हो पैसे, बाय प्रोविज़न ऑन आरबीटी। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट स्टॉक 30,000 का है। तो स्टॉक जो है अपन इस साइड में ले लेंगे, टू स्टॉक। इन्वेस्टमेंट 10,000 का है, इन्वेस्टमेंट। उसके बाद प्लांट फिक्सचर्स है 2,000 रुपये का। प्लांट 35,000 का है। उसके बाद है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, $50,000। ठीक है, ये पूरे चीज़ें अपन ले ली। उसके बाद में अपोजिट में जाएंगे। क्रेडिटार है 30,000। बिल्स पेबल 7,000 है। लोन फ्रॉम पी है, पी पार्टनर है क्या, देखना हाउ है। पार्टनर के इसमें नहीं लेते, आखिरी में क्योंकि अगर पार्टनर लोन लिया तो वो बिजनेस के हिसाब को लिया, बिजनेस के वास्ते लेता। अगर पार्टनर का नाम नहीं है तो ये लोन लेना, ये अपन देने का है बाहर। पार्टनर अगर लोन ले रहा तो बिजनेस लोन, तो उसको अपन आखिरी में पैसे जो बचे उसमें से पे करेंगे। ठीक है। जनरल रिजर्व आगे पार्टनरों को बांट देते हैं। अभी अपन पार्टनरशिप में देखें, क्लोज करने से पहले ये पैसे पार्टनर आपस में बांट लेते, तो ये भी लेना देना कुछ भी नहीं है। बाकी के कैपिटल अकाउंट से आगे चल के पूरों के कैपिटल अकाउंट बनने वाले हो गया इसके अंदर। अब इसके साथ करना क्या है, उन्हें नीचे मेंशन करता अपने को। द पार्टनरशिप वॉज डिसॉल्व्ड एंड द एसेट्स रियलाइज द फॉलोइंग अमाउंट्स। स्टॉक और इन्वेस्टमेंट 10% लेस के हिसाब से बेच दिया गया इसके अंदर। ठीक है। तो स्टॉक कितना है देखो यहाँ पे 30,000। तो स्टॉक के कितने आए होंगे यहाँ पे 3,000 कम कर लिए तो 27,000 रुपये आ गए। ठीक है। बैंक दिया हुआ है इसमें, कैश बैंक है, तो बैंक है तो अपन बैंक की एंट्री लेंगे। बाय बैंक कितने पैसे आ गए अपने को। स्टॉक कहाँ लेना, अपोजिट लेना। स्टॉक लेफ्ट में लिखिए ना,
उसको बेच रहे हैं, तो पैसे कहाँ पे आएंगे? राइट साइड में। यहाँ ब्रैकेट में अपनी याददाश्त को डाल दो। और मैं फुलाना पूरे पैसे मिला के भी ले सकते, मैं अलग अलग लेता हूँ क्योंकि क्लैरिटी रहती है अपनी, हुआ नहीं हुआ, कुछ छूट गया तो नहीं। इन्वेस्टमेंट भी 10% कम से बिक रहा करते। कितना है भाई इन्वेस्टमेंट? 10,000। तो कितने आएंगे उसके? 9,000 रुपये। बाई बैंक, पूरे पैसे बैंक ही से बेच दे रहे अपन, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में है ज़रूरी नहीं है, मैं अपनी याददाश्त के लिए लिख ले रहा हूँ, समझो। डेटार है 17,500 में डेटार के पैसे आए, 17,500 पूरे बैंक बोल के लिखेंगे। बाई बैंक कई के पैसे है भैया? डेटार। एग्जाम में तो मेंशन नहीं करना, नहीं ज़रूरी नहीं, मगर एंट्रियाँ याद रखना, कहीं को मिस हो गए तो मसला होता है। एक आधी एंट्री पेंसिल से डालने तो पैसा। प्लांट 30,000 में गया, 30,000 डाल सकते, मैं वही बोला ना, पूरों का एक साथ डाल सकते। बस मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि कोई एंट्री मिस हो गई तो फिर पूरा कैलकुलेशन लग जाता अपने को। आप अलग भी कर सकते हैं, आप पूरा अमाउंट मिला के भी एक साथ भी बाई बैंक बोल के डाल दे सकते। बाई बैंक है ना, हो गया। उसके बाद क्या दिया उन्हें? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड फॉर 85,000। फ्री होल्ड 85 में है इसकी, बाई बैंक। ठीक है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, उसके बाद दिया उन्हें फिक्सचर्स वर टेकन ओवर बाई पी। पी जो है फिक्सचर्स ले रहा 1200 में। तो यहाँ पे क्या करना, फिक्सचर्स लेफ्ट में है ना, यहाँ डालना जो भी पी ले रहा वो पी के नाम पे डाल दे। ठीक है, जो भी पी ले रहा वो क्या करेंगे? पी के नाम पे, पीस कैपिटल अकाउंट। क्या लिया उन्हें? फिक्सचर्स। ओके, उसके बाद है क्रेडिटर्स और पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर कौन सी साइड है? राइट में, उसका पेमेंट कौन सी साइड लेंगे अपन? लेफ्ट में। 5% बोल तो 1,500 रुपये कम आ रहे, 28,500 अपने को पे कर रहे हैं अपन। तो ये रहेगा टू बैंक, ये पूरे बैंक की जगह एंट्री हैं जितने भी। ये क्या है? क्रेडिटर्स। नेक्स्ट, क्यू एग्रीड टू पे द बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल कितने अपने? यहाँ है 7,000। कौन पे करते बोल रही है? क्यू। क्यू पे करता हूँ बोल रहा हूँ, तो क्यू के नाम पे डाल देना, क्यूज कैपिटल अकाउंट। यह है बिल्स पेएबल, पे कर ले रहा हूँ। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1,000 रुपये। ये सब करने में 1,000 रुपये अपने को खर्चा भी आया, वहाँ डाल दो नीचे 1,000 रुपये बाय टू रियलाइजेशन। तो बैंक ब्रैकेट में लेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। पूरे हो गए। एक बार चेक करना पूरे एंट्रियाँ हैंडल हुए क्या। डेटार की 1 हो गई, स्टॉक की 2 हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, फिक्सचर हो गई, प्लांट हो गई, प्रॉपर्टी हो गई यहाँ के पूरे। यहाँ का क्रेडिटार हो गया, प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिटार बिल्स पेएबल दोनों भी हैंडल होगा, पूरा होगा। उसके बाद बैलेंसिंग करेंगे, किधर ज़्यादा किधर कम आ रहा। 20 1,83,500 आ रहा, इधर 2,07,700। राइट में ज़्यादा आ रहा, 2 लाख। ठीक है, ऑटो से वैल्यू प्रिंट करना, एक्सेल सीखो, बहुत काम की चीज़ है। 1,84,500 कितना आ रहा? 24,200। ठीक है, ये क्या करेंगे? तीनों पार्टनरों को बांट देंगे। 2 बराबर है भाई, बुक नहीं है, बुक में वही से ना खुद डाउट क्रिएट करके मैं भाई को डिस्टर्ब करते। इक्वल्स टू सलाम माइनस
आउच, सॉरी। लोटस का भी सेम यही बराबर। स्ट्रक्चर। चलिए, तो अब ये जो बचा तीनों पार्टनरों में बांट दिए अपन। पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ज़रा तीनों को बांट दो भाई रेशियो में 5:3:2। और कौन है? तीनों आर है। टू आर्स कैपिटल अकाउंट 24,200 तीनों को बढ़ जाएंगे। 5:3:2 5/10, तो इसको आते हैं 12,100 पहले वाले को। तो सोते रहा तो कहाँ से ही है ये खाली 3/10 7260 7260 24,200 2 है ना, डिवाइडेड बाई 4,840 4840। चलिए भाई, ये हो गया। उसके बाद में कौन सा अकाउंट बनाएंगे? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्या करेंगे? पूरे बैंक के एंट्रीज उठा के डाल देंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट का बैलेंस ले लेंगे। कितना है यहाँ पे? 6,000 राइट में है, तो यहाँ पे आएंगे लेफ्ट में। कौन सा है ये? टू बैलेंस जनरल रिजर्व का कुछ भी नहीं कर सर। पार्टनरों को बांटते हो, जनरल रिजर्व डायरेक्ट डाल दे सकते हो। अब यहाँ पे देखो राइट साइड में बैंक की एंट्रियाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये पूरे बैंक की एंट्रियाँ उठाएंगे, यहाँ पे डाल देना। राइट में है ना, यहाँ पे लेफ्ट में। कौन से अमाउंट में है? जो रे बापा ना सब मालूम है क्या करना है, सब फिर कहीं को सवाल करते रहे। सॉरी क्या है वो? रियलाइजेशन। कौन से अकाउंट से ले रहे हैं? लास्ट ईयर और उसके लास्ट ईयर जो बैच बैठा था एडवांस अकाउंटिंग का पेपर देख के 10 में से 9 लोग रो लिए थे। अब समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो भी कंसंट्रेशन नहीं वो कर रहे हैं, 2 साल भी मेन पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, 10 में से 9 लोग रो लिए थे पेपर देख के। पूछ लो, अगर नहीं है तो सीनियर्स मिलते हैं ना, पूछ लो आप। मैं कहीं को ये सब्जेक्ट को लेके सीरियस हूँ, समझो रीज़न। एक ही दो है, समझ गए ना? 500 रियलाइजेशन अकाउंट। कौन से अकाउंट से उठाया अपन इसको? रियलाइजेशन। इसका टोटल नहीं करना कभी, आखिरी में जब इसका टोटल जो है अपन लास्ट में करेंगे हमेशा। बैंक को डालना, एंट्रियाँ छोड़ देना। इसके बाद फर्स्ट पार्टनर का अकाउंट बनेगा। फर्स्ट पार्टनर को ने यहाँ पे अपने को पीस कैपिटल। अब भी कैसा बना है पार्टनरशिप में, वैसे ही बनाना है। सबसे पहले उसका ब्रॉड डाउन उठाएंगे। अब्दुल्ला क्लास में, आवाज़ में, मैं तो बाहर चले। 30,000 राइट में है, लेफ्ट में है, यहाँ पे लेंगे राइट में। बाई बैंक कैसे देंगे थोड़ा बैलेंस, टोटल अमाउंट कैसे देंगे नहीं थोड़ा बाद में मैं एक्स्ट्रा कर लेता हूँ। बाई बैलेंस, ठीक है। उसके बाद में पी के जितने एंट्रियाँ हैं पूरे उठा के ला के डालेंगे। सेम वही से पी पी पी, पी। ये साइड में 12,100 लेफ्ट में है, यहाँ पे आएंगी राइट में 12,100। कौन से अकाउंट से उठाया अपन? रियलाइजेशन अकाउंट। राइट साइड में जाएंगे 1200 रुपये, लेफ्ट में आएंगी एंट्री 1200। ठीक है। लोन इन्हों नहीं पे करते, बोला हमें बिजनेस से पे होता, बिजनेस का लोन है। बिजनेस इनके नहीं से लेना है, ठीक है ना? बोल तुम बात कितने हो रहे हैं? 1200। उसी अकाउंट से उठाया अपन? रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और कुछ है एंट्री इनके बचे हुए? नहीं है कुछ भी। इनका टोटल कर देंगे, क्योंकि इंसॉल्वेंसी का नहीं कर रहे अपन, डायरेक्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं। 42,100 हो रहे हैं। 42,100, उसमें से 1200 माइनस करेंगे, कितने बचे भाई? सॉरी, जनरल रिजर्व लेना है इनका। बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना है जनरल रिजर्व इनको?
15,000 है। 15,000 के इनको 7,500 आते, 7,500, 49,600, 49,600 माइनस 1,200, ठीक है, ओके। ये रहेगा टू बैंक, क्योंकि बिजनेस ख़त्म हो रहा, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं आता, सीधा बैंक। नेक्स्ट अकाउंट बनेगा क्यूज कैपिटल अकाउंट, सेम एंट्री आते हैं उसको भी, खाली अमाउंट चेंज रहते हैं। कितने पैसे हैं इनके पास? 25,000 रुपये बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में जाके देखेंगे क्यू की एंट्रियाँ हैं क्या। लेफ़्ट साइड में 7,000 की एक एंट्री है, 7,260 की एक एंट्री, ठीक है, 7,000 की एक है, 7,260 की, 7,000 और 7,260, जनरल रिजर्व में ठीक है। उसके बाद में और क्या है इनको, राइट साइड में भी है क्या? क्यू का नहीं है कुछ भी, जनरल रिजर्व सीधा बाय जनरल रिजर्व। 4,500 लेफ्ट है ना पूरा, राइट में थे, लेफ्ट में है। चलो उसके बाद में होगा ना इनका 43,760 आ रहा, 43,760, ये है टू बैंक। उसके बाद है नेक्स्ट पार्टनर आर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए आर का बैलेंस कितना? अच्छा सेल्स कम है इसके पास, सबसे पहले 15,000 रुपये है। आर का कुछ भी है ऊपर, एक ही मिलेगा बैलेंस खाली उसका, लेफ्ट साइड में 4,840 रुपये, और किसी भी एंट्री नहीं है उसकी, 4,840 रुपये। जनरल रिजर्व 3,000 रुपये इसके हिस्से में ख़त्म हो गए एंट्रीज, 22,840 रुपये हो। क्या बोले? 840 टू बैंक ख़त्म हो गए पूरे पार्टनर। अब बैंक के 3 एंट्रियाँ नए आए, देखो नीचे, ये एक और ये, तो पूरों के डालेंगे अपन। पहला है 48,400 लेफ्ट में है, यहाँ पे जाएंगी कौन से अकाउंट से उठाए अपन इसको, पीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्टनर का नहीं देंगे, 43,760, ये है क्यूज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद नीचे जाएंगे आर को 22,840 है, 22,840 बाई आर्स कैपिटल। उल्टी साइड हमेशा कोई भी अकाउंट टू अकाउंट लेंगे एंट्रियाँ अपोजिट देंगे, लेफ्ट की राइट, राइट की लेफ्ट, ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं। उसके बाद में ये डाल के टोटल करने से पहले बैलेंस शीट में जाके देखना पूरे एंट्रीज हैंडल कर लिए थे क्या,
कैश हो गया, डेटार, डेट, स्टॉक, पूरे चीज़ें हो गए थे। क्रेडिटार होगा, बिल्स पेबल। लोन फ्रॉम पी नहीं लिए थे, छोड़े थे। 30,000 लेफ्ट में है, उसको बैंक में कहाँ लेंगे? राइट साइड में लेंगे। कितना है? 10,000। 30 है, ओके, 30,000। तो ये कैपिटल में ऐड नहीं कर सकते। नहीं, बैंक पे करता है, इसमें जाता है, बिजनेस के हिसाब में जाता है, बिजनेस से पे होता है। बोलता हूँ मैं इसको। ये क्या है? पीस लोन। दोनों भी अपने को क्या होना है यहाँ पे? टैली होना है। 174,500 आ रहा टोटल। ओके, 1,74,500 ये वो आपका बैलेंस। तो इसके अंदर बैंक अकाउंट टैली होना, क्योंकि बिज़नेस क्लोज हो जा रहा तो कोई बैलेंस शीट नहीं बनती, क्योंकि फर्दर बिजनेस कुछ भी नहीं है। घरों को जो बच रहा ले लेके चले आना। इस हिसाब से पी को इतने पैसे मिले, क्यू को इतने, आर को इतने। ये पीस लोन का हिसाब क्या है बोले तो, पी जो है बिजनेस के लिए लोन लेता, ठीक है। तो जब भी आप कौन पे करेंगे? पी मर गया, पैसे कौन पे करते? बिजनेस पे करते। उन्हें बिजनेस के लिए लोन लेता, इसलिए आखिरी में बैंक के थ्रू पेमेंट होता उसका। जो भी बच गए पैसे अपने बैंक अकाउंट में, उसके थ्रू पेमेंट होता। पी नहीं नाम लिखी, पी का